गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के जो सबसे लास्ट टॉपिक है जिसे हम लोग टाइप 5 कह रहे हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हमने कर लिया है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका रिलेटेड है, जैसे अगर कोई फंक्शन है वो आपको पहले से ही दे दिया जाएगा कि ये किसी खास कोई पर्टिकुलर पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस होने के बाद आपको किसी खास कांस्टेंट की वैल्यू उसमें पूछी जाएगी। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो तो ये जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यह आपको देखो ये यहाँ पे ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कह दिया है कि ये आपका कॉन्टिन्यूस है, आपको चेक नहीं करना है। ये आपको दे दिया गया है कि ये फंक्शन आपका एट x = 3 पे ये कॉन्टिन्यूस है और आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपका a और b कांस्टेंट है। तो इसमें जो आपका ये जो खास पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि इसमें आपको a और b के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें आपका क्या होता है fa = लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपका दिया गया है कि अगर x = जो आपको 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला 3 जो आपका है, तो 3 आपका बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, तो 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा ज़्यादा, वो हम लोग वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, तो हाँ ये आपका वैल्यू दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका x < 3 दिया गया है, ये x < 3 दिया गया है और ये आपका है fa। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आपका सबसे मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका लिमिट जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये आपका fa दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि ये आपका fx जो दिया गया है अगर 3 से आपका कम होता है, जो वैल्यू है x की जो वैल्यू वो अगर 3 से अगर कम होता है, जैसे ये वाला आप देखो, ठीक है, x जो है वो या तो 3 के इक्वल होगा या 3 से कम होगा। वैसे केस में आपका fx क्या होगा, ax प्लस 1। और अगर x की वैल्यू अगर 3 से अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे fx आपका होगा bx + 3। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख लो, तो जब ये आपका 3 से कम था तो यहाँ पे आपका फंक्शन ax + 1 हो गया और यहाँ पे आपका जो आपका x है वो 3 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका fx क्या हो गया, bx + 3 हो गया और यहाँ पे ये आपका है f3। तो f3 आप देख सकते हो कि ये आपका है f3 और f3 जो है वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि f3 के लिए आप ये फंक्शन लोगे या ये फंक्शन। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि x की वैल्यू जब आपका 3 से कम हो या 3 के इक्वल हो, तो वैसे केस में हम लोग fx जो होगा वो हम लोग ax + 1 लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ax + 1 ही ले रहे हैं, बस हम यहाँ पे ये जो x की वैल्यू ये 3 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ax + 1 की जगह पे a × 3 + 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 की वैल्यू को आपने इक्वेट कर दिया है। तो अभी आप ये देखो कि अगर इसमें अगर ये वैल्यू आप अगर पुट करोगे, मतलब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा a × 3 मतलब 3a + 1, ये आपका हो जाएगा 3b + 3 और ये वाला तो आपका 3a + 1 हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखा गया फ्रॉम 1 and 2, मतलब ये और ये। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि ये आपका क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे 3a + 1 = 3b + 3 लिखते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से आप अगर नहीं चाहते हो, अगर आप यहाँ से भी अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। दोनों ही के केस में आपका क्या होगा, एक रिलेशन आएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, हाँ ठीक है। तो ये आप देखो तो 3a - 3b = 2 का रिलेशन आएगा, है ना। तो आप जब ये 3 और ये 3 को जब आप उधर कॉमन लेकर अगर उसे डिवाइड करोगे तो a - b = कितना आ जाएगा, 2/3। और इस तरीके से a = आप लिख सकते हो b + 2/3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को अगर यहाँ पे आप देखो तो लिखा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन fx
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ एक्स लेस देन 0 और 4x प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा इसका जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये आपका f0 है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जब आपका x का वैल्यू अगर आप अगर x का वैल्यू अगर 0 से कम लेते हैं तो ये आपका हो गया है ना। इसीलिए इस जगह पे आप देखो तो यहाँ देखो ये आपका क्या है, x से थोड़ा मतलब 0 से थोड़ा कम था इसलिए हम ये ऊपर वाला वैल्यू ले रहे हैं। ये देखो ये 0 से थोड़ा बड़ा है तो 0 से थोड़ा बड़ा वाला कौन है, 4x प्लस 1। तो यहाँ हमने fx को क्या लिखा है, 4x प्लस 1 और ये आपका f0 है। 0 इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका x इज इक्वल टू 0 भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अगर 0 की वैल्यू दोगे तो आपका यहाँ देखो ये जो आपका लैम्डा है x के जगह पे आप क्या दोगे, 0 का स्क्वायर दोगे। अब ठीक है, तो यहाँ देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका है, ये वाला वैल्यू है। ठीक है ना, बस आपको करना है क्या है, यहाँ पे जो आपका x है यहाँ पे आपको 0 पुट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे 0 पुट करोगे तो अब अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इस जगह पे आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका 0 आ जाता है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो 0 है और ये 1 है ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि लैम्डा का जो वैल्यू होगा, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लिखा गया है कि हैंस एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपका एफ एक्स फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, बट लैम्डा का वैल्यू डेफिनेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 1 0 कुछ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 0 और 1 इक्वल नहीं होंगे ना, इसीलिए आपका यहाँ पे ये बोला गया कि लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए आपका एफ एक्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा का कोई वैल्यू होगा ही नहीं जिसमें कि आपका एफ एक्स जो होगा वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो पूछा गया था कि आपको ये आपको देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपका पूछा गया है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो सबसे पहले आप ये देखना कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 मत निकालने लगना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो x इज इक्वल टू 1 है ये आपका डाउटफुल कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि डाउटफुल कंडीशन जो आपने इसके पिछले वाले में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, टाइप 3 या टाइप 4 में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपका डाउटफुल आपका बाउंड्री कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 1 जो है वो आपका क्या है, या तो आपका डाउटफुल है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे वो आपका ये कॉन्टीन्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप x इज इक्वल टू 1 जो है वो डाउटफुल कंडीशन है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ डाउटफुल पॉइंट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एंड हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है जो आपका 2012 में आया हुआ है और क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ़ x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2। और दूसरा आपका दिया गया है कि एफ एक्स जो है वो आपका 3 होगा कब, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि एफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये कॉन्टीन्यूस होगा ही, और कहाँ पे, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो ये आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, यहाँ पे आपका ये आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा। अब अगर ये अगर कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पे आपका जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट उसे देखो, इस क्वेश्चन ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको निकालने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ये देखो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे ये आपको क्या दिया गया है कि ये तो आपका पाई बाई 2 है। ठीक है ना,
और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू दिया गया है। तो जब आपका एक्स से अगर पाई बाई टू से थोड़ा कम लोगे और पाई बाई टू से थोड़ा ज़्यादा लोगे तो ये तो आपका यही कंडीशन हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको क्या लेना है कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, जो आपका एक्स है एट पाई बाई टू, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू पाई बाई टू के। ठीक है, तो जब आप ये देख सकते हो कि ये आपका जब ये पाई बाई टू आपका ये जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये देखो कि इस जगह पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसे। तो अगर सिर्फ इसे देखो, आपने अगर लिमिट पढ़ा है तो लिमिट में आप ये देख लेना, ये वाला जो है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो आपका पाई बाई टू जो आपका x दिया गया है ये वाला, इसे आप पाई बाई टू प्लस एच मान लो। ठीक है, तो जब इसे आप अगर h मान लोगे तो जैसे ही आपका x जो है वो पाई बाई टू पे अगर टेंस कर रहा है तो आपका यहाँ पे ये h कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लिमिट आपने पढ़ा है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपका ये देखो, ये जो आपका x इज इक्वल टू पाई बाई टू है, तो ये आपका, अब इसे हम क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। और जहाँ जहाँ आपका ये जो x है, ये आपका जहाँ जहाँ x होगा उसके जगह पे हम पाई बाई टू प्लस एच लिखेंगे। तो ये देखो आपका पाई बाई टू प्लस एच लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, ये आपका पाई है और ये आपका 2 इंटू एक्स था, तो ये हमने पाई बाई टू प्लस एच लिखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जो आपका कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये आपका क्या होता है, माइनस साइन एच होता है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि ये जो आपका जो वैल्यू है इसके लिए आपका क्या होता है, माइनस साइन एच। तो ये आपका माइनस ये दिख रहा है ये, और ये के है तो ये के है, और इसके लिए हमने साइन एच लिखा है। और नीचे आप देखो तो ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका पाई दिया गया है और ये आपका 2 दिया गया है। तो इसे आप देखो सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई है, और ये आपका 2 कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस पाई, और इधर आप जब जाओगे तो माइनस 2h, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2h। अब ये देखो, ये आपका क्या है, k बाई टू को आप इसे बाहर निकाल लो। अब ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपको पता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपका k बाई टू इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ आप देखो कि ये जो आपका जो x इज इक्वल टू पाई बाई टू जो दिया गया है, यहाँ पे आपका एफ एक्स कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये आपका 3 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। और अभी आपने इसका वैल्यू कितना निकाला है, तो इसका वैल्यू आपने k बाई टू निकाला है, k बाई टू। इसका मतलब k बाई टू वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका k बाई टू जो है ये आप 3 के इक्वल है, इसीलिए k का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, जो आपका 2002, 2011 और 2012 इन सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है, आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। जब आपको अगर लिमिट का या फिर आप जो कॉन्टिन्यूटी है इसका अगर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे बनाने में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ आप देखो तो आपका क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1, 11 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, 50x माइनस 2b इफ़ x लेस देन 1 इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप ये देखो, आप सबसे पहले आपको f1 निकालना होगा। तो f1 आप देखो, तो यहाँ पे आप अगर जब x इज इक्वल टू 1 लोगे तो f(x) कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो f1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जो पहले आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखो, तो ये आपका कितना है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है 1 से थोड़ा ज़्यादा। 1 से थोड़ा ज़्यादा के लिए f(x) आपका कितना होगा, 5ax माइनस 2b। और 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा के लिए क्या होगा, 3ax प्लस b। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ
कि अगर ये 1x जो है वो अगर 1 से अगर थोड़ा अगर छोटा हुआ, 1 से अगर छोटा हुआ तो आपका fx कितना होगा 5ax माइनस 2b, और अगर x का वैल्यू अगर 1 से थोड़ा भी अगर बड़ा हुआ तो वैसे केस में आपका fx कितना होगा 3x प्लस b होगा। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये 5 है, a है, x के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 5a इंटू 1 5a और माइनस 2b, और इस केस में आप देखो तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर फंक्शन है अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो वैसे कि इसमें आपका एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि आपका ये F1 है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, और ये आपका F1 इसके भी इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे ये दिखाया है कि जो आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट है ये आपका F1 के इक्वल हो गया, और ये आपका राइट हैंड लिमिट है ये भी आपके F1 के इक्वल हो गया। तो अभी आप ये देखो कि ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, तो आप उससे बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। तो वैसे आपका ये कितना आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3 और b इज़ इक्वल टू 2। तो कॉन्टिन्यूटी में आप जो आपका CBC का जो पैटर्न है उसमें आपको ये जो टाइप 5 है इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और जब आपको ये इतना समझ में आया है तो कल से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है जिसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी शायद कहते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।